एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं पीएचपी में प्रिंट स्टेटमेंट और इको स्टेटमेंट का डिफरेंस। बेसिकली होता क्या है यार, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार कि प्रिंट स्टेटमेंट और इको स्टेटमेंट दोनों यूज किया जा रहा है प्रिंट पीएचपी में प्रिंट कराने के लिए, तो हम किसको प्रेफर करें। तो चलिए आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं हम और एक नई फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल, सेव एज, और कहाँ पे सेव करना है हमें इसे, सी ड्राइव में, जैम्प में, htdocs में जाके php नाम का जो फोल्डर हमने बनाया था यहाँ पे हमें सेव करना है। तो सेशन 9th .php और php, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इन दोनों के बीच की बात कर लेते हैं, इको और प्रिंट की। तो सबसे पहले कमेंट का यूज कर लेते हैं हम, कमेंट, और इस कमेंट में ही अपना सारा कुछ टाइप करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम यार इको या प्रिंट दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, हम किसी को भी यूज कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं है। सो वी कैन यूज प्रिंट और इको statement for display or message on screen। तो हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप प्रिंट यूज करो चाहे इको यूज करो, ठीक है। सो मोर और द लेस प्रिंट एंड इको आर सेम। प्रिंट और इको क्या है, सेम है, ठीक है। बोथ आर सेम, मोर और लेस, ठीक है। मोर और लेस प्रिंट एंड इको आर सेम, ठीक है। दोनों किस लिए यूज होते हैं, डिस्प्ले के लिए यूज होते हैं, इसलिए हम इनको सेम ही बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस है इको और प्रिंट के बीच में। इको जो है, इको डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इको जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। रिटर्न अभी मैं आपको बताता हूं होता क्या है। और प्रिंट जो है, प्रिंट रिटर्न्स 1। प्रिंट क्या करता है, रिटर्न 1 एज द वैल्यू। देखिए जैसे आपने अगर इफ और फॉर, जब मैं इफ आगे बताऊंगा, चाहे आपको इफ एल्स का जब प्रोग्राम कराऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि ये रिटर्न्स क्या होता है, रिटर्न क्या होता है। जैसे आप लोगों ने अगर सी पढ़ रखा हो तो आपको पता है कि हम वहां पे लिखते थे रिटर्न 0, चाहे रिटर्न a प्लस बी। तो प्रिंट क्या करता है, प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। 1 का मतलब होता है ट्रू बेसिकली। तो प्रिंट स्टेटमेंट एक तरीके से 1 को रिटर्न करता है, लेकिन इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि प्रिंट जो है वो 1 रिटर्न करता है। अगर कहीं पे इसको यूज करना है रिटर्न स्टेटमेंट की तरफ तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इको की बात करो तो इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि प्रिंट और इको दोनों में काम एक ही है, सेम टू सेम एक ही है, लेकिन इको जो है वो क्वाइट फास्टर है। इको इज फास्टर देन प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट से इको थोड़ा फास्ट है। आप कह सकते हो यार जो इको है आप प्योर पीएचपी की तरह काम करता है, लेकिन जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो रिटर्न की वजह से आपका थोड़ा सा स्लो है। और इको जो है आप कह सकते हो पीएचपी में प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, हम प्रिंट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू इको। प्रिंट स्टेटमेंट आपने सारी लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा, सी में, सी प्लस प्लस में, चाहे आपने जावा पढ़ रखा होगा, तो सब जगह लगभग प्रिंट का यूज होता ही है। तो बेसिकली आप जानते ही हो कि प्रिंट को क्यों लाया गया होगा, बिकॉज यूजर फ्रेंडली हो जाते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग, बिकॉज यूजर जानता है ऑलरेडी प्रिंट स्टेटमेंट, तो उसको इको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो प्रिंट को प्रेफर करना चाहे तो प्रिंट को प्रेफर कर सकता है। एक और डिफरेंस है जो हम बताना चाहेंगे, इको जो है, इको कैन टेक multiple arguments while print cannot take multiple arguments।
मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, इसका क्या मतलब है अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप इको को जब यूज करते हो, इको को यूज करते वक्त आप ऐसे लिख सकते हो, हेलो कॉमा हाय कॉमा बाय, कुछ इस तरीके से अगर आप लिखते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हो, मल्टीपल पैरामीटर्स बेसिकली आप पास कर रहे हो कॉमा लगा लगा के, ठीक है। तो ये जो चीज है ये करेक्ट है, ये आप यूज कर सकते हो, ये आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। इको इस चीज को सपोर्ट करता है, लेकिन प्रिंट इसको सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपने प्रिंट में ऐसे लिखा हेलो कॉमा हाय कॉमा बाय, तो भैया ये इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज पीएचपी में जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो कॉमा लगा के अगर आप लिखते हो आर्गुमेंट्स को, तो वो समझ नहीं पाता, उसको वो एरर समझता है, वो समझ नहीं पाता है, बिकॉज उसके लिए ये कॉमा डिफाइंड नहीं है। लेकिन आप इको स्टेटमेंट में अगर आप कॉमा लगा के लिखते हो दो अलग अलग डेटास को, जैसे हेलो लिखा हुआ है, हाई लिखा हुआ है और बाय लिखा हुआ है, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स है, अगर आप इनको कॉमा लगा के लिखते हो तो सही है, इको इसको समझता है, मतलब पीएचपी में इको इसको करेक्ट मानता है, लेकिन प्रिंट इसको नहीं समझ पाता है और इसको इनकरेक्ट कहता है, ठीक है। बहुत ही रेयरली यूज होने वाली चीज है ये, इसको बेसिकली कभी यूज करोगे नहीं आप लाइफ में पीएचपी में, लेकिन है ये चीज, तो आपको जानना जरूरी था कि आप ये चीज भी कर सकते हो इको में। उसके बाद 6th पॉइंट है, इन पीएचपी वी कैन यूज print and echo with parenthesis। पैरेंथेसिस के साथ यूज कर सकते हैं। पैरेंथेसिस बेसिकली ये वाला ब्रैकेट होता है, आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ऐसे लिखते हो, अगर आप ऐसे लिखते हो, देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ, अगर आप ऐसे लिखते हो इको हेलो वर्ल्ड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं लगाया था ऊपर वाले एग्जांपल में, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा कर लिखूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंट और इको इसमें कोई भी एरर नहीं करते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हो, जैसे बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। तो आप यहाँ पे भी वो चीज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस था पीएचपी के इको और प्रिंट में, और कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो चलते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको करके दिखाते हैं। तो इको मैंने सेम ऊपर वाला एग्जांपल यही हेलो हाय और बाय वाला ही प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। हेलो कॉमा हाय कॉमा बाय। देखिए मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो रन कराने के लिए हमें सिंपली अपना जैम्प सर्वर स्टार्ट करना है। जैम्प कंट्रोल पैनल को हमने खोला और यहाँ पे हमारा कंट्रोल पैनल, यहाँ पे हमने स्टार्ट बटन पर प्रेस किया और हमारा जैम्प अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया पीएचपी के लिए। तो हम क्रोम को खोल लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट और स्लैश, फोल्डर का नाम हमारा पीएचपी था, तो पीएचपी वाले फोल्डर में गए और ये देखिए हमारे पास सेशन 9th.php। इसको रन कराए, देखिए हेलो हाय बाय आपका प्रिंट होके आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में स्पेस देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लिया और देखिए ठीक है हेलो हाय बाय। लेकिन अगर मैं यहीं पे इको की जगह प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करता हूँ, प्रिंट हेलो कॉमा हाय कॉमा बाय, और देखिए मैंने सेम इको की तरह ही इसको लिख दिया। लेकिन आप अगर जब इसको यूज करते हो तो आपको क्या आता है, अनएक्सपेक्टेड एरर। क्यों आ रहा है ये एरर? बिकॉज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पीएचपी में जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके साथ आप कॉमा लगा के नहीं लिख सकते हो। तो आप जानते ही हो कि यार ये इस तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। यार क्यों ऐसे लिखोगे, डबल कोट्स को हटाइए, डबल कोट्स को लास्ट में बंद करिए, डायरेक्टली ऐसे लिख दो हेलो हाय बाय, क्यों हम कॉमा लगा के लिखेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला था ये रेयरली यूज होने वाली चीज है, ठीक है। तो हेलो हाय बाय आपके सामने प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे हम एक बी आर लिख देते हैं, तो प्रिंट बी आर, देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। सो आपने यहाँ पे देखा कि आप ये जो चीज है कॉमा, ये रेयरली यूज होने वाली चीज है। आप तीनों को एक साथ ही लिख सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इको में भी साथ में लिख सकते थे, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये रेयरली यूज होने वाली चीज है। पीएचपी में जो प्रिंट और इको स्टेटमेंट है दोनों कैसे हैं, केस
इनसेंसिटिव है। अगर आप इको को कैपिटल में भी लिखते हो, मैंने देखिए यहाँ पे इको को मैंने लिखा कैपिटल में, और मैंने यहाँ पे प्रिंट को भी लिख दिया कैपिटल में। और यहाँ पे एक BR का स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, प्रिंट। आप कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, बिकॉज जब कोई दिक्कत ही नहीं है कैपिटल और स्मॉल से, तो आप बड़ा छोटा कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हेलो हाय। तो आप कैपिटल और स्मॉल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंट। यहाँ पे एक और BR कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए मैं बता रहा था आपको कि आप पैरेंथेसिस का भी यूज कर सकते हो। आप अगर इस पैरेंथेसिस में लिखते हो कुछ भी, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, हेलो एवरीवन। और प्रिंट के साथ भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेलकम टू टीच मी। और यहाँ पे मैंने प्रिंट BR। देखिए मैंने किया रिफ्रेश। देखिए आप पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप पैरेंथेसिस का यूज करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो मत करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, और इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेसिकली आप लोग का जो क्वेश्चन था कि भाई इको और प्रिंट का क्या डिफरेंस है, और इको और प्रिंट में किसको प्रेफर करना चाहिए, तो ये आपके ऊपर है, आप किसको प्रेफर करना चाहते हो। बेसिकली मैं तो प्रेफर करता हूँ भाई इको का, तो ये आपके ऊपर है। आप अगर प्रिंट को प्रेफर करना चाहते हो तो आप प्रिंट को भी प्रेफर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, and please do share with your friends. Thank you.